हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। हम लोग 9th क्लास का क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। इसके हम 8.3 तक की थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं 8.4। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए इन अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब आपको पैरेललोग्राम को गिवन ही है। बस आपको क्या प्रूव करना है कि इस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो आप सबसे पहले गिवन लिखेंगे। जब भी कोई भी थ्योरम प्रूव करना है तो गिवन आप लिखेंगे। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम मिल गया हमें। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स देखो, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं और बी और डी एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है कि अपोजिट साइड्स इसकी कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए बी और सी डी ये एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो आप प्रूफ में लिखिए ए बी एंड सी डी ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है, तो ये पैरेलल होंगी। ठीक है। ए बी और सी डी, ये ए बी और सी डी ये पैरेलल हमने पैरेलल बता दिया। तो ए डी कैसी लाइन होगी, ए डी एक ऐसी लाइन होगी जो इन दोनों के बीच को, इन दोनों को क्रॉस कर रही है। तो ये एक ट्रांसवर्सल कहलाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। ए डी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे, देखो ट्रांसवर्सल में अंदर की तरफ ये दो एंगल बनते हैं। ये एंगल कैसे होते हैं, कोइंटीरियर एंगल होते हैं और इनका सम होता है 180 डिग्री। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। और क्यों, क्योंकि ये एंगल कैसे है, कोइंटीरियर एंगल है, कोइंटीरियर एंगल्स हैं ये, इसलिए इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है। ठीक इसी तरह से ए डी और बी सी ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल हमारा कैसा है, पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी पैरेलल होगी बी सी के या सी बी के। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेलल होंगी। तो देखिए ये लाइन ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि DC ये दोनों पैरेलल हैं, तो DC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम DC इज अ ट्रांसवर्सल। DC हमारी कैसी है, ट्रांसवर्सल है। अगर DC ट्रांसवर्सल है तो यहाँ से आप लिख सकते हो DC जो ट्रांसवर्सल बनती है, यहाँ पर ये कोइंटीरियर एंगल बनते हैं। तो एंगल C और एंगल D इनका सम होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं, कोइंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। देखिए जो हमने पहले लिखा है इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से देखिए 1 ये है आपके पास, 2 ये है। RHS दोनों का बराबर है 180, तो LHS भी बराबर होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू होगा एंगल C प्लस एंगल D के। एंगल A प्लस D और ये बराबर होगा एंगल C प्लस D के। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ D आपको मिल रहा है एंगल D, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आपको मिल गया एंगल A इक्वल टू एंगल C। यही आपको प्रूव करना था, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल C ये हमें प्रूव करना था। देखो सिमिलरली हम ऐसे ही क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल B और D के इक्वल है। देखिए A और C आपने प्रूव कर दिया, ऐसे ही B और D भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। फिर से हम AB और CD को
पैरेलल ले लेंगे क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो बी सी को हम बोल देंगे बी सी इसकी ट्रांसवर्सल है। तो बी और सी ये दोनों कैसे एंगल होंगे, कोइंटीरियर एंगल होंगे, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे ही फिर हम दूसरी लाइन लेंगे ए डी और बी सी, ये दोनों पैरेलल हैं तो ए बी को ले लेंगे हम, ए बी एक ट्रांसवर्सल का काम कर देगी। तो ए और बी ऐसे करके हम फिर से इस बात को बता सकते हैं कि बी और डी ये एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल एंगल्स हैं और अपोजिट इक्वल एंगल्स हैं। तो अब एक बार आपने प्रूव कर दिया, अब दोबारा आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल डी के, ये हमें प्रूव करना था। एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।